श्योर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है जो फाउंडेशन की जो ये न्यू बुक है ये सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। इसी सीरीज में ये अगला वीडियो है। ठीक है, पिछले बार जो है हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन जो है 4 पॉइंट दिया रहेगा, उसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और इसको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आप बुक में देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा था। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जो है उसमें देखोगे सारा कॉन्सेप्ट बता रखा था। तो ये सीरीज का अगला वीडियो है। देखो, हमें 2-3 चीजें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछते कि भैया पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, दूसरा हमसे पूछ दे कि भैया रेक्टेंगल किसे कहते हैं, दोनों में अंतर होना चाहिए। क्या अंतर है? देखो, अगर हमसे पूछे पैरेललोग्राम के बारे में ए बी सी डी, ये सब का कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी सी डी। हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने तो हमें आता है, ठीक है, डिस्टेंस निकालने तो हमें आता है। ध्यान रखना, अगर पैरेललोग्राम कहेगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब कि ए बी जो है बराबर होगा BC के, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके बराबर होगा, AD जो है बराबर होगा BC, अरे BC का, ये DC के और ये BC के, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये। रेक्टेंगल की बात करोगे तो हाँ सर, रेक्टेंगल तो ऐसा होता है, इसमें भी तो वही चीज होगा ना। अगर ए बी सी और डी हम ले लिए, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ए बी ये बराबर ये हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी हो जाए, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा। कहने का मतलब कि ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। दोनों में सेम कंडीशन, बट अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है उसके डायगोनल में। अगर तुमको बोल दे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए तो सब का साइड का लेंथ निकाल लेना और देखना कि आमने सामने वाला भुजा बराबर है क्या। ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। लेकिन अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है जब तक कि हम इसका डायगोनल ना देखें, ठीक है। ये सारा देखो, ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में मैं जो भी सॉल्व एग्जांपल है और जो अनसॉल्व एग्जांपल है वो सारा मैं इसमें करवा दूंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये जो चीज कहाँ से आया है ये सारा मैंने डिटेल एनालिसिस और अच्छे कॉन्सेप्ट से बता रखा है एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोगों को अगर और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां जा करके इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करो 7061889029। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और उसमें जितना भी आप लोगों का सॉल्यूशन होगा वो मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कमेंट में जरूर कहना कि सर पीडीएफ चाहिए। अगर 100-120 के कमेंट के आसपास आ गया तो मैं जरूर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और भी सॉल्यूशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसका नहीं, ये तो है ही है, जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल है उसका और उसका कॉन्सेप्ट भी उसमें बताते चला जाऊंगा, ठीक है। चल आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर इसका डायगोनल, अगर ये वाला बराबर हो जाए, डायगोनल बराबर हो जाए, मतलब अगर बी डी बराबर हो जाए ए सी के, तो कहेंगे ये रेक्टेंगल है। और अगर 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 ये डायगोनल बराबर नहीं हो, मतलब बी डी बराबर नहीं हो ए सी के, तो बोलेंगे ये पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और, सर ये क्या बनाए आप? ये तो हमने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। इसमें सब के सब भुजा बराबर होता है? हाँ होता है। अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, सब बराबर होगा, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर, सब बराबर होगा। लेकिन डायगोनल भी आपस में बराबर होगा। मतलब मेन मुद्दा क्या है? डायगोनल बराबर होती हैं, परंतु अगर रोम्बस की बात कर लोगे, तो उसमें क्या होगा कि सब बराबर होगा परंतु डायगोनल बराबर नहीं होगा।
क्लियर है, इतना हमें याद रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है हमसे कि क्वेश्चन हमसे ये बोला क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा सा इसको प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए, ये क्या है, कर देते हैं प्रूफ, आ जाओ। और चीज है ना, देखो आराम से समझना, ये अभी अभी क्या है हमें कुछ नहीं पता, अभी बस इसका 4 गो साइड दे रखा है, क्या है हमें कुछ नहीं पता, 4 साइड दे रखा है। आराम से मान लो ए बी सी डी, ए का दे रखा है 2 -2, बी का दे रखा है 8 4, 8 4। तुम भाई ए बी सी डी कहीं भी ले सकते हो, यहीं से भी ए बी सी डी, मगर एक साथ लेना, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है। ए बी हो गया, 8 4 हो गया, 5 7, इसका दे रखा है 5,7, डी का दे रखा है -1,1। हमसे कहता है कि प्रूफ कीजिए रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो कंफर्म है कि भैया ये बराबर ये होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब एडी। चलो हम एडी स्क्वायर, पहले हम सब भुजा निकाल लेते हैं, एडी स्क्वायर निकालने जाए तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 मतलब 2, और माइनस, तो माइनस तो पहले से है तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर। जस्ट जरूर इसके पहले वाला वीडियो देख लेना भाई, पहले बता दे रहे हैं, -2 प्लस में -2 -1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो कितना निकल जाएगा, देखो 2 1 3 3 3 9 हो गया, प्लस 9 हो गया 18 हो गया, तो भी तो 9 ही आएगा। एडी निकल गया। अब बीसी निकालो, बीसी का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 -5 3 3 का 9 9, 4 -7 3 3 का 9 यानी 18। देखो तो बच्चा, ये बराबर ये आया, मतलब ये बराबर ये आया। हम अभी भी नहीं कह सकते, अभी भी हमको कुछ चीजें और निकालनी होंगी, कुछ चीजें और निकालनी होंगी। क्या निकालना होगा, ए बी, यही निकाल देता हूँ, ए बी का स्क्वायर मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर। देखो 8 -2 6 6 के 36, प्लस 4 माइनस ऑफ 2 यानी 6 यानी कि 36, यानी कितना आ गया 72। यह भी 72 आना चाहिए, आएगा ही क्योंकि कह रहा है कि प्रूफ कीजिए। तो 5 माइनस ऑफ 1 तो 6 6 का 36, और 7 -1 36, कितना आ गया 72। मतलब ये बराबर ये आ गया 18, ये आया था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 18, ये बराबर ये आ गया। अब तुम कह दोगे हाँ सर सामने सामने की भुजा बराबर रेक्टेंगल, नहीं 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 नहीं, डायगोनल भी इक्वल करना होगा आपको, यानी आपको डायगोनल भी निकालना होगा, मतलब ये भी निकालना होगा तुमको। इसका डिस्टेंस निकालो तो बच्चा 8 माइनस माइनस पहले से है 9 9 9 81, 81 प्लस 4 माइनस 1 3 3 9, कितना हो गया 81 और 9 80 10 90, यानी ये तो 90 हो गया। तो कंफर्म है कि एसी भी 90 आना चाहिए, एसी भी 90 आना चाहिए, एसी भी 90 आना चाहिए। देखते हैं एसी, 2 -5 3 3 3 9, -2 और -7 यानी कि 9 9 9 81, आ गया 90। हाँ लिख देंगे कि सेल्स, तो हम तो ऐसे बता दिए है ना तुमको कॉपी में अच्छे से लिखना है। AD equal to BC and DC equal to AB and diagonals AC equal to BD are equal. Hence we say that the given points are rectangle. Clear है? अच्छा, अगर मान लो कि ऐसा तो होता परंतु जो है ऐसा होता परंतु डायगोनल जो है इक्वल नहीं होता, तो हम कहते हैं
कि हाँ ये क्या है, पैरेललोग्राम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द पॉइंट वर्टिस रोम्बस। तो एकदम, अब तो एकदम याद रख लो भाई, एकदम याद रख लो क्या करना है इसमें, ऑल साइड्स, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया आपको, ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस में क्या कर दोगे कि भाई डायगोनल डायगोनल नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, बोल देंगे रोम्बस है, वैसा ही आएगा। और ये क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ये उम्मीद करते हैं बन जाए। अगला क्वेश्चन, तो स्क्वायर, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, ए बी सी डी, स्क्वायर का क्या कंडीशन हमने बताया था, सब साइड मतलब ये डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल ही लोगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, एंड साथ ही साथ डायगोनल्स निकालोगे ना, ये भी इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका डिस्टेंस निकालोगे बराबर होगा इसके डिस्टेंस के, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रोम्बस, सॉरी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points, इतना इतना। चलो उसके पहले वाला वीडियो जिसने देखा होगा उसमें स्टडी बता रखा है, कहता है दो ठो पॉइंट है, ठीक है भाई, दो ठो पॉइंट है, पहला पॉइंट कहता है 3, माइनस का 5 है, दूसरा पॉइंट कहता है माइनस का 4, 6 है, ठीक है, माइनस का 4, 6 है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए -4, 6 है, इंटरनली इन द रेशियो 2:3, कहता है कोई एक पॉइंट है P जो कि 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, इसको मानते हैं m, इसको मानते हैं n, और ये जो x y है अगर इंटरनली डिवीजन होता है तो x होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, एंड y होता है my2 डिवाइड में m प्लस n। तो देखो m 2 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम इसका वैल्यू आप पुट कर देना यहाँ पे, m यानी कि -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस n इंटू दिस, मतलब 3×3=9 डिवाइड में m प्लस n यानी कि 5, ये हो गया आपका 1/5। इसकी बात कर ले तो my2 यानी 6×2 = 12, 6×2 = 12 प्लस प्लस 6×2 = 12 और ये -5×6=15 मतलब -15 हो गया, ये /5, इसका मतलब -3/5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है आ गया -1/5 और -3/5। माइनस में नहीं आया है क्या, 3/5 माइनस में आना चाहिए, -15 और प्लस का 6, देखो भाई इसमें तुम्हारे बुक में प्लस दे रखा है, कहे ना मिस प्रिंट है, चल कोई बात, आगे क्वेश्चन कहता है एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 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 m:2 यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, खाली यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और उसमें पुट कर देना, बाकी सब वैल्यू यही, खाली ई वैल्यू कितना दे रखा है, वही दे रखा है, वाह और अच्छा, ई वैल्यू वही दे रखा है, एम एन, खाली एम की वैल्यू, यहाँ पर एम की वैल्यू 4 है और यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, और फॉर्मूला एक्सटर्नली कह रहा है तो यहाँ माइनस 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 माइनस, बस क्लियर है। चलो
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ओके, सर्कल आया। अच्छा, तो एक तो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, कर लेते हैं एक तो सर्कल ड्रॉ। एक तो सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं, अरे ड्रॉ कहाँ नहीं हो रहा, एक तो सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं, कहता है कि वन एंड ऑफ ए सर्कल आर, वन एंड मतलब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का कोई एक वन एंड है जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। वो कहता है कि भैया ये जो है ना 5, -7 है। जैसे जैसे कहता है मैं करता हूँ, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर 7, 3, अगर 7, 3 है, यानी कि सेंटर है, याद रखना। तो कंफर्म हो गया कि अगर इसको मिलाओगे तो रेडियस, और पूरा मिला दोगे तो डायमीटर हो गया, यानी ये बी हो गया, यानी ए बी आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। वाह, ये डायमीटर का ही अदर एंड पूछ रहा है। न पूछ रहा है भैया तो हम मान लेते हैं कि अल्फा कोमा बीटा है। अच्छा, यही पूछ रहा है। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया ना भैया, ये तो आर है, ये भी आर है, कहने वाले दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या बताया था कि अगर ये x1 है, ये y1 है, ये वाला अगर x2 है, ये वाला अगर y2 है, आपको बताया था कि ये वाला अगर x होता है और ये वाला अगर y होता है, तो यहाँ से जो मिड पॉइंट है x बराबर x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, यही तो होता है। और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं भैया, अब सबका वैल्यू रख दो। x, x जगह पे तो 7 दे रखा है तो लिख दिए 7 बराबर x1 x2, x1 की जगह पे 5, x2 को हम अल्फा माने हैं तो 5 प्लस अल्फा, 5 प्लस में अल्फा डिवाइड में 2। इसको जब कैलकुलेट करने गए तो 7 दूनी 14, एन से -5, तो 14 - 5 बराबर हो गया अल्फा, यानी कि यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो गया, 9। चलो अल्फा आ गया 9। अब यहाँ से जब मैं बात करता हूँ, सेम चीज यहाँ भी मैं जब मैं बात करूंगा तो होगा क्या, y का वैल्यू कितना है, 3 है, ये y की वैल्यू 3 है। अच्छा, y1 की वैल्यू -7 है तो -7 रख दिया, और y2 की वैल्यू बीटा है, बटा 2 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन आपके हाथ का चीज है, आप कर लोगे। यहाँ पे बीटा इजकल टू मैं बात करूं तो 3 दूनी 6 प्लस 7, यानी कि 13 हो गया, यानी बीटा 13 आ गया, अल्फा इतना आ गया कि जो एंड पॉइंट है ना वो 9, 13 है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो सर्कल दे रखा था परंतु सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब सर्कल हम लोग पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, कहता है एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये ए है, ये आपको कहता है बी है, का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, यही मिड पॉइंट है। हाँ पता तो है, अभी तो किए दिस प्लस दिस बाय 2, मतलब -2 प्लस का 3/2, और दिस प्लस दिस बाय 2, और ए यही है, बी यही है, तो कितना हो जाएगा -5 और माइनस माइनस -1/2, यानी कितना हो जाएगा ये +1/2 हो गया, और कॉमा -6 काट दोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1/2 कॉमा माइनस का 3। यही आपसे पूछा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन का है पूछ दिया। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच x + y + 1 = 0।
अच्छा, ये जो है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, कहता है कि भैया दो ठो पॉइंट है, एक ठो पॉइंट ए है, ये पॉइंट है 2,3, एक ठो पॉइंट है बी, इसका है -1,1। ये कहता है कि इस लाइन को एक दूसरा लाइन और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 = 0। इसको जो है ना, ये डिवाइड करता है किस रेशियो में, रेशियो निकालना है। कभी भी अगर रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लो इसको P है, कभी भी अगर रेशियो m/n के रेशियो में काटता है, याद रख लेना, कभी भी, क्यों ऐसा माना जाता है ये मैंने डिटेल वीडियो में बता रखा है, ठीक है, उसको देख लेना भाई। दिस दिस कभी भी अगर आ जाए ना, तो हमेशा k/1 के रेशियो में मान लेते हैं। और आपको पता है इसको मानते हैं x, y या फिर अल्फा, बीटा, कुछ मान सकते, अल्फा, बीटा ही मान लो। आपको पता है कि अल्फा कैसे निकलता है, तो भैया अल्फा बराबर, अब इंटरनली रेशियो में डिवाइड कर रखा है ना। अच्छा, बाइसेक्ट किया है क्या, नहीं, खाली रेशियो निकालना। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि भैया mx2 nx1, तो k इंटू -1 तो हो जाएगा माइनस का k। उसके बाद देखो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन जो वाला वीडियो है उसमें क्या है ना, कैसे आया है वो सारा डिटेलिंग मैंने वहां पे किया है, तो डिटेल में समझना है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि थोड़ा बहुत जानते हैं, एकदम कुछ नहीं जानते हो, जाके एकदम कोर्स ले लो, एकदम एकदम बेड़ा पार हो जाएगा, समझ गया। चलो आ जाओ, पहले मुझसे संपर्क कर लेना, अगर तुम्हारा और किसी से भी काम चल जाता है कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आप ले सकते हो, कहीं से आप खाली पढ़ लो आप, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कहीं से आप पढ़िए, लेकिन बेसिक से पढ़िए। आइए, अल्फा बराबर माइनस के दिस इंटू दिस, उसके बाद प्लस दिस इंटू दिस, मतलब प्लस का 2, और डिवाइड में m प्लस n मतलब k+1, यही ना होता है। अच्छा, और बीटा क्या हो जाएगा बच्चा, बीटा आपका हो जाएगा, बीटा मतलब y वाला, तो k इंटू वाई यानी कि k हो गया, और प्लस प्लस 1 × 3 मतलब 3 हो गया, और बटा k+1। आपको पता है अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा है ना, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा इसको, अल्फा और बीटा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू माने एक्स की जगह पे हम अल्फा रख देंगे, वाई की जगह पे बीटा रख देंगे, +1 = 0। और आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -k+2 डिवाइड में k+1, बीटा की वैल्यू कितनी है k+3 अपॉन में k+1, प्लस में 1 = 0। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। k का वैल्यू कैसे आएगा भाई, देखो जल्दी से, -k प्लस में 2, यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, k+3 यहाँ हो जाएगा प्लस में k+3 प्लस में k+1 = 0। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लोगे काट कूट के, ठीक है। k की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। सो k की वैल्यू आपका -6 आ जाएगा। इन्होंने λ/1 मान रखा है, हमने k/1 माना है। k की वैल्यू -6। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस, भाई आपको बताया था सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, कॉमा, इसके लिए क्या था, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, बस वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई तोफ वाला बात नहीं है। हालांकि सेंट्रॉइड का तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट, जो कि डिटेल वीडियो में मैंने सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, आउट सेंटर क्या होता है, सब मैंने बताया है। लेकिन तुम्हारे अभी अभी जो है उसना मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। लेकिन हाँ, कहीं कहीं कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। Find the area of the triangle whose vertices are A, B, C respectively. This.
ABC दिया हुआ है, इसका मतलब है इसके पार्ट 1 जरूर देखना, पार्ट 1 देखोगे उसके बाद इस वीडियो को देखो, एकदम समझ में आएगा। ये मैंने पार्ट 1 में बता रखा है इसका फॉर्मूला। मान लो ये आपका है x1y1, ये है x2y2, ये है x3y3। अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से ABC, भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कैसे। यहाँ x रख लो, इनटू में y माइनस वाई कर लो, फिर प्लस में यहाँ पर x रख लो, y माइनस वाई कर लो, फिर प्लस में x रख लो, y माइनस वाई कर लो। अब बात रहा जहां तक, अब बात रहा इस तरह से गोला कर लो, यहाँ पर 1 2 3, एक से स्टार्ट करना है, इधर चलना है 1 2 3। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करना है, इधर में ही चलना है 2 3 1, यहाँ लिखेंगे 2 3 1। कहने का मतलब x2 y3 y1 ऐसे। उसके बाद 1 2 3, 3 से स्टार्ट करो तो 3 1 2, 3 1 2 लिख दो। अब तुमको सब का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो। नेगेटिव भी अगर आता है लास्ट में तो उसको पॉजिटिव में ही रखना, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है? कैलकुलेशन आपके हाथ का चीज है, मैंने बस समझा दिया। अगला क्वेश्चन, सो डेट द कोलिनियर पॉइंट ये और ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब सीधा सा बात है, कोलिनियर का मतलब सीधा सा बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी कोलिनियर होगा। ये मैंने बता रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ, अच्छा इसका एक एक डिटेल सोल्यूशन, यहाँ तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, मगर एकदम डिटेल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप जाके डिटेल वाला वीडियो देखिएगा, या फिर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा आपको वीडियो। ABC भैया यही तो है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, ये हो गया x2 y2 x3 y3। बस उसमें पुट कर दो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी बताया था ऐसे करके, ये वाला और ये वैल्यू जो है ना 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो बस कह देंगे कि हाँ भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। बात समझे? चलो ऐसे सॉल्यूशन तो इसमें है, इसमें देख लेना। जो सॉल्यूशन नहीं है जिसका, वो तो मैं खुद से डिटेल में सॉल्यूशन कर रखा है, कर दिया है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ तो मैं फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। अच्छा अगला क्वेश्चन है क्या? ओके, आइए कहता है प्रूव दैट द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर। सेम, अगर कोलिनियर है तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 0। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया, उसमें पुट कर दो और कैलकुलेशन करोगे 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो यहाँ पे है, ठीक है, 0 आ जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो अनसॉल्व्ड वाला है एक्सरसाइज वाला, वो तो मैंने सारा एक एक सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं सोल्यूशन मैं करूंगा तो आप कहाँ समझ में आएगा। यहाँ तो मैंने बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप वहां बुक में भी देख लोगे। चलो आगे आओ, एरिया 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इतना इतना कोलिनियर। बहुत अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। करना क्या है? ट्रायंगल का एरिया 0 कर देना है। और यहाँ पे जब 1/2 करके ऐसे 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 करोगे, इधर 0 करोगे तो इसमें जो है ना पी का टर्म आएगा, पी का टर्म आएगा, वही पी को हमको निकालना है। बस पी निकल निकल जाएगा। ठीक है, चलो वही चीज किया हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं। पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस वही वही एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 किया हुआ, वहां से के, जैसे पी का वैल्यू ऐसे के का वैल्यू। शो दैट, शो बी, शो बी दैट द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर। इतना इतना इतना, देखो भाई कोलिनियर का मतलब सीधा सा बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूँ। आप अब देखो कैसे कैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं x1 y, x2 y2, x3 y3।
x1 देखो इसी को तो मानूंगा ना x1, ठीक है। 3 यानी ये आपका 3 है, ये आपका 3 है। x2 h0 ये h है, ये 0 है। x3 0 और k है। यहां तक तो ठीक है। कहता है शो कीजिए कि कोलिनियर होगा इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन होगा, यानी कोलिनियर होगा तो करना है। तो हम मान लेते हैं कि भैया कोलिनियर है, तो अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम लिख तो लें, तो 1/2 आपको बोला था कि यहाँ पे x करना और यहाँ पे y माइनस वाई करना, प्लस फिर x करना, फिर y माइनस वाई करना, फिर x करना, फिर आप y माइनस वाई करना, और एक गोला बना लेना और 1 2 3 लिख लेना और इससे स्टार्ट करना, इधर की ओर जाना 1 2 3। तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ लिखा 1 2 3, फिर करते थे 2 3 1 2 3 1, फिर करते थे 3 1 2। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। आपको पता है सिंस कहता है कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो अगर 1/2 इधर आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब x1 तो आपका 3 है, तो भैया यहाँ हो जाएगा 3। y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 3 है, तो 0 माइनस 3 प्लस x2 आपका h है, y3 माइनस y1, y3 माने k माइनस 3, यहाँ लिख देंगे k माइनस 3 प्लस x3 कहाँ है 0, तो लिख दो यहाँ पे 0, y1 माइनस y2, y1 मतलब 3 और y2 0, 3 माइनस 0 3 माइनस 0 बराबर, देखो 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा माइनस का 9। यहाँ देखो एच के प्लस में एच के माइनस का 3h, ये आपका हो जाएगा 0 से जाएगा तो ये 0 हो गया आपका। इधर से अगर मैं कैलकुलेट करूं 0 इजकल टू माइनस 9 प्लस एच के माइनस का 3h। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या करना 1/3 प्रूफ करना है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 इजकल टू एच के और 3h को भी उधर ले जाता हूँ तो 3h प्लस में हो जाएगा, 3h प्लस एच के हो गया, ओके 1/h के। अब क्या करता हूँ एच के से सब में डिवाइड कर देता हूँ। जब एच के से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3h प्लस 9 इक्वल टू 1 और एच के यहाँ भी आ जाएगा, एच के यहाँ भी आ जाएगा, ये तो कट गया, एच से एच कट गया 3/a, 9/h के आ गया। अब जरा देखो 9/h के जो आ हाँ तो 0 माइनस 3 आ गया। प्रूफ क्या करना है 1/, अच्छा 9 आ रहा है क्या, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। x1 3 है, y2 माइनस y1 तो y2 0 माइनस y1, सॉरी y3 है ना बच्चा, तो y3 तो आपका k है, ओहो तो यहाँ पर तो k हो जाएगा, देखो सुधार लेना, यहाँ k हो जाएगा तो ये 3, ये आपका माइनस का 3k हो जाएगा, ये जो चीज है माइनस का 3k हो जाएगा, तो ये भी आपका 3k हो जाएगा। चलो यहाँ के बाद मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है आगे कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका -3k, ये हो गया -3k 3h, दोनों को इस साइड ले आओ तो हो जाएगा 3k प्लस में 3h इक्वल टू hk, ठीक है। दोनों तरफ hk से मैं डिवाइड कर देता हूँ, चलो hk से मैं डिवाइड कर दिया, hk से डिवाइड कर दिया, hk से डिवाइड कर दिया, k से k खत्म, h से h खत्म, ये बन गया 1, हो क्या गया 3/h प्लस 3/k इक्वल टू 1। यही करना था क्या, नहीं 1 लाना था, इसका मतलब 3 से डिवाइड फिर से करना होगा। तो चलो 3 से डिवाइड में फिर कर देता हूँ, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया,
यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। देखो ये कट गया, ये कट गया, बच क्या गया, बच गया 1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3। इसका मतलब अगर कोलिनियर है तो ये वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जितना सॉल्यूशन मैंने बता दिया है आप अब जा करके एक्सरसाइज खुद से बनाइए, और खुद से बनाइए, और अगर आप लोग से बन जाएगा, सब बन जाएगा, नहीं बनता है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें और हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे उसका भी। ठीक है, मतलब खाली लिंक हमको पब्लिक करना है, और है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक करें और अपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।